Hello, students. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And I'm here to welcoming you in your SST class. So here we are going to study our chapter number 2, and the name of the chapter is about the map. And in this chapter, we are going to study the importance of map, uses of colors in the map, scale and directions, signs or symbols. So here we are going to understand about our map. A map is a drawing of Earth on a flat surface. Map can be drawn to show the entire world, a single continent, a country, a city, a neighborhood, or even your school. Map have many adventures over a globe. मतलब बच्चों जो मैप है क्या एक ड्राइंग है किसकी अर्थ की ड्राइंग है फ्लैट सरफेस पर अर्थ की ड्राइंग है मैप कैन बी ड्रॉ अ मैप जो है वो ड्रॉ किया जाता है शो इसको हम दर्शा सकते हैं दिखा सकते हैं उसके अंदर पूरे इंटायर वर्ल्ड को दिखा सकते हैं उसमें जो है सिंगल कॉन्टिनेंट को भी हम डिनोट कर सकते हैं ढूंढ सकते हैं एक कंट्री को भी ढूंढ सकते हैं एक सिटी यानी एक शहर को भी हम वहां पर ढूंढ सकते हैं एक नेबरिंग और एक नेबरहुड और इवन योर स्कूल आप उसमें नेबरहुड को अपने या अपने स्कूल को भी उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों ढूंढ सकते हैं किसमें मैप में तो मैनी मैप हैव मैनी एडवांटेज ओवर अ ग्लोब एक ग्लोब के ऊपर जो मैप है उनके क्या है बहुत सारे एडवांटेज हैं मैप कैन बी फोल्डेड एंड thus they are easy to carry. It is easy to locate the political boundary of a country on a map. Map can tell the course of river, road, railway, airways easily. The distribution of forest, crop, mineral industries are easily seen on the map. Town, cities, hills, plains, mountains, valley, plateaus can be easily located on a map. मतलब बच्चों जो मैप है उसको हम फोल्ड कर करके कहीं पर भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं और सेकंड है ये बहुत ही इजी है जिसमें आप जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसको आप ढूंढ सकते हो किसी भी कंट्री की किसी भी सिटी की आप उसमें जो बाउंड्री है वो मैप में अच्छे से ढूंढ सकते हो उसमें दिखा सकते हो कि इस जगह पर ये कंट्री है इस जगह पर ये जगह है फिर बच्चों नेक्स्ट में क्या है हम उस पर बता सकते हैं कि कहाँ किस तरफ से रिवर्स हैं कैसे कहाँ पर रोड्स हैं कहाँ पर रेलवेज है कहाँ पर एयरवेज है उन सबको हम इजीली देख सकते हैं पता लगा सकते हैं उनका मैप की हेल्प से और जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों जो फॉरेस्ट का क्रॉप्स का मिनरल्स का इंडस्ट्रीज का वो क्या इजीली हम लोग मैप पर जो है देख सकते हैं क्योंकि उनको देखने के लिए बच्चों हमें मैप में एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है नेक्स्ट टाउन है जो सिटीज है हिल्स है प्लेन्स है माउंटेन्स है वैलीज है प्लेट्यूज वो भी सब बच्चों क्या है इजीली हम लोकेट कर सकते हैं उनको देख सकते हैं और उनको फाइंड कर सकते हैं मैप्स के थ्रू क्योंकि उसमें एग्जैक्ट लोकेशन मैप की उनकी साइंस के थ्रू वहां पर दिखी हुई रहती है वहां पर प्लेस रहती है जिससे हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट Maps are easier to carry and handle as they can be printed in books. जो मैप्स है बच्चों उनको बहुत आसान हो गया है कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको हैंडल करना क्यों हैंडल करना इतना आसान हो गया कैरी करना इतना आसान हो गया कि वो प्रिंट किए जा सकते हैं और वो आपकी बुक में भी प्रिंट किए जा सकते हैं एक छोटे से कागज में भी वो प्रिंट किए जा सकते हैं जिसको आप कहीं पर भी उठा करके अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हो ठीक है बच्चों नेक्स्ट However, maps are not as accurate as a globe because the earth is spherical. Whereas, however, maps are not as accurate as globe because the earth is spherical. Whereas the maps are flat. The maps are flat. दे कैन शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ जो मैप है बच्चों वो इतने एक्यूरेट नहीं होते जितना कि ग्लोब एक्यूरेट होती है करेक्ट होती है क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो क्या स्फेरिकल मतलब ये सर्कल शेप में है गोल है एकदम ठीक है और जहां पर जो मैप्स है बच्चों वो क्या है बहुत ज्यादा फ्लैट है एकदम फ्लैट और उनको हम दिखा नहीं सकते हैं अर्थ की शेप में ठीक है ग्लोब्स आर मोस्ट सुटेड और रिप्रेजेंटेड ऑन अर्थ Globes are most suited to represent the earth as a whole. Maps are most suitable for representing parts of the earth.
सच एज कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। मतलब जो ग्लोब है वो बहुत ज्यादा सूट करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे हमारे लिए टूल हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को एज अ होल। ग्लोब को हम एज अ होल अर्थ, एज अ अर्थ होल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या है जो मैप्स है वो मोस्ट सुटेबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग जो पार्ट्स हैं अर्थ के, जैसे कि कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। जो ग्लोब है वो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा है, और जो उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बहुत अच्छा है वो क्या है बच्चों, वो है हमारा मैप। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। जो बुक होती है एक मैप की जिसमें अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उस बुक को, बुक ऑफ मैप क्या बोलते हैं उसको, एटलस बोलते हैं। To understand the continent on a map or globe, we must be able to read it. Various signs, symbols, and color used in a map to show lakes, rivers, cities, etc. make us make up what is called the language of map। मतलब बच्चों जो बुक होती है मैप की वो हमने जान लिया कि उसे एटलस बोलते हैं। अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो कंट्री है वो मैप पर और ग्लोब पर कैसे है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो वेरियस काइंड ऑफ जो मैप्स होते हैं बच्चों, साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, जो मैप में अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे लेक्स को इंडिकेट करते हैं, रिवर्स को, सिटीज को, माउंटेन्स को, प्लेन्स को, ये सबको जो इंडिकेट करते हैं उन सारे सिग्नल साइंस को, उन सारे क्लूज को हमें पढ़ने के लिए, हमें पढ़ना उन सबको बहुत जरूरी से आना चाहिए। अगर हमें वो पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, आगे मैप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। और जो इसको पढ़ने के लिए लैंग्वेज होती है वो यही सारे सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैप को अच्छे से समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, colors in the map. All maps follow a common scheme of color. They give they give in useful information on a map. The seas, the oceans, lakes and big rivers are shown in blue। मतलब बच्चों जो कलर्स होते हैं मैप में वो कौन कौन से कलर किस किस चीज को इंडिकेट करते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो सारे जो मैप्स होते हैं वो एक कॉमन स्कीम होती है मैप की जो फॉलो करते हैं, स्कीम ऑफ कलर्स फॉलो करते हैं, और वो क्या बोल देते हैं, हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल मैप के लिए, कि हम उसको मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो सीज है, ओशन है, लेक है और बिग रिवर जो कि ब्लू में दिखाई जाती है, किस में दिखाई जाती है, इन द कलर ऑफ ब्लू। रिवर जो भी वाटर बॉडीज होती है, रिवर, ओशन, लेक्स, बिग रिवर्स एंड ऑल, ओशंस भी, वो सब किस में दिखाई जाते हैं, ब्लू कलर में, जिसको हम जान पाते हैं कि क्या है बच्चों, ये क्या है, हमारी वाटर बॉडीज है। Now, sometimes the plain blue color is used to show area where the seas and oceans are shallow। मतलब जो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो ब्लू कलर है वो यूज होता है दिखाने के लिए उन एरियाज को जो कि प्लेन दिखते हैं, मतलब यूज टू शो द एरियाज वेयर द सीज, जहां पर सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, वो शैलो होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, deep blue is to show area where the seas and oceans are deep। blue जो होता है, blue color, वो क्या दिखाते हैं, deep blue color is used to show the area where, कहाँ पर शो होता है, जहां पर सीज होते हैं और ओशंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, बहुत ज्यादा डीप होते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन कलर इज यूज टू शो लो लेइंग एरियाज और प्लेन्स। मतलब जो ग्रीन कलर होते हैं उससे क्या दिखाते हैं बच्चों, जो लो लेइंग एरियाज होते हैं, प्लेन्स, जो लो लेइंग एरियाज होते हैं या फिर जो प्लेन्स होते हैं उसको किस में दिखाते हैं, ग्रीन कलर में मोस्टली दिखाते हैं। अब येलो और लाइट ब्राउन कलर जो है वो यूज होते हैं, आर यूज टू शो लैंड हायर देन द लो लैंड ऑफ और द प्लेट्यू। जो प्लेट्यू होते हैं या फिर लोअर लैंड होते हैं उनमें येलो और लाइट ब्राउन कलर दिखाते हैं उनको डिनोट करने के लिए कि जैसे कि ये एक प्लेट्यू है। Now, deep brown shows highlands, generally mountains. There is usually a key in a corner of the map। और जो बच्चों जो डीप ब्राउन होता है ना, डीप ब्राउन कलर इज फॉर माउंटेन्स मोस्टली, बिकॉज माउंटेन्स का कलर मोस्टली क्या होता है बच्चों, डीप ब्राउन होता है, इसीलिए जो
जो कीवर्ड्स में डीप ब्राउन कलर दिखाया जाता है मैप के कॉर्नर में, वो वहां पर जो डीप ब्राउन वो क्या इंडिकेट करता है कि किसी माउंटेन को इंडिकेट करता है। और जो हाईलाइट्स होते हैं, जो जो बाद में एक कॉर्नर में जो हाईलाइट्स होते हैं, ये सारे हाईलाइट्स हमें बताते हैं कि ये इस मैप में ये किस चीज को इंडिकेट करता है, और वो वाला साइन किसको इंडिकेट करता है, नेक्स्ट साइन किसको इंडिकेट करता है, एग्जैक्ट्रा। अब नाउ जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पर भी we can know here also there is usually a key in a corner of the map. अब देखो यहाँ पर here we can see a key in a corner of the map. This is the key we can see in this map. The key tells us exactly how deep and high the areas in each color are. जो ये की हमें क्या बताती है बच्चों, ये की हमें बताती है कि माउंटेन्स कहाँ है, पर कौन सा वाला माउंटेन्स है, कौन सा वाला प्लेन्स है, कौन सा वाला हिल्स है, कौन सा वाला प्लेट्यू है, और कौन सा वाला रिवर्स एंड ऑल है, कौन से वाली वाटर बॉडीज है। तो ये बताते हैं हमें एग्जैक्टली कि उनका जो साइज होता है, जो हर ईच कलर में किस किस का क्या एरिया, क्या क्या साइज है, किस किस चीज को डिनोट करता है, वो सारे इस बॉक्स में जो दिए हुए हैं वो सब क्या करते हैं, हमें वो बताते हैं। ठीक है बच्चों, इन द नेक्स्ट, a knowledge of direction is very important in the study of map. There are four main directions: north, south, east and west. जो नॉलेज है डायरेक्शन की वो बहुत ज्यादा मैप को पढ़ने के लिए बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन के इंफॉर्मेशन के आप मैप को इजीली जो है वो नहीं पढ़ सकते। वो फोर मेन डायरेक्शंस वो कौन कौन सी है, वो फोर मेन डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द डायरेक्शंस शोन ऑन द मैप आर ऑलवेज द सेम। जो मैप पर जो डायरेक्शन दिखाई जाती है वो क्या होती है बच्चों, ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। मैप्स इन बुक्स आर एटलस ऑलवेज शो नॉर्थ एट द टॉप ऑफ द पेज। जो एटलस होती है, एटलस पे जो हमेशा जो उसकी जो निडल होती है वो किसको डिनोट करती है बच्चों, वो डिनोट करती है ऑलवेज नॉर्थ को डिनोट करती है। Once we know the direction of north on a map, it become easy to find the other three direction. एक बार जब हम डायरेक्शन जो है नॉर्थ को मैप पे डिनोट कर देते हैं, दिखा देते हैं, हम उसको जान लेते हैं, पता चल जाता है उस डायरेक्शन के बारे में कि इस डायरेक्शन में केवल नॉर्थ ही होगा, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए मैप को पढ़ना बहुत ज्यादा, डायरेक्शन को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इट बिकम इजी टू फाइंड द अदर थ्री डायरेक्शन। जब आपको बच्चों एक डायरेक्शन पता चल जाती है तो बाकी थ्री डायरेक्शन पता करने में आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। दिस इज द direction and subdirection. This is the north. If we know one direction, then we are able to find the other one. Sometimes we also need to show places where sometimes we need to show places which lie between the north and the west, or the south and the west. So there are four subdirections. The northeast is just half between the north and the east. मतलब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमें जरूरत होती है किसकी, जगह दिखाने की, प्लेसेस दिखाने की, कि जो किसके बीच में कौन सी जगह पड़ती है, और बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कौन सी जगह पड़ती है और कौन सी जगह नहीं पड़ती है, या फिर नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में कौन सी जगह पड़ती है, उनके बीच में क्या पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है। और इसमें क्या है बच्चों, जो फोर सब डायरेक्शंस होती है वो हमें हेल्प करती हैं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट है। The northeast is just halfway between the north and east. The northwest is halfway between the north and the west. The southwest is halfway between the south and west. The southeast lies halfway between the south and the east. मतलब बच्चों जो ये डायरेक्शंस है, सब डायरेक्शंस इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। ये सारे डायरेक्शंस हमें बताते हैं कि कौन सी चीज जो है किसके बीच में पड़ रही है, कौन सा प्लेस जो है इन दो डायरेक्शंस के बीच में पड़ रहा है। और इनसे क्या होता है, उस प्लेस को समझना, उनके बारे में जानना, उनकी लोकेशन का पता लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट, स्केल। द अर्थ इज वेरी बिग, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन मैप। अर्थ क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ी है, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको एक मैप पर पूरे अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी सिंगल लोकेशन हम उस पे दिखा सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वी यूज स्केल फॉर इट। सो नाउ लेट अस suppose that the ground distance between Delhi to Agra is
200 किलोमीटर। अगर हम ले लेते हैं इस बहुत कॉमन सी चीज को कि जो जो ग्राउंड डिस्टेंस है दिल्ली और आगरा का वो क्या है, 200 किलोमीटर्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दीज सिटीज एट 200 किलोमीटर फॉर फ्रॉम ईच अदर ऑन मैप। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि जो 200 उनके बीच का डिस्टेंस, लेकिन हम मैप में उतना लंबा डिस्टेंस जो है वो नहीं दिखा सकते हैं कि इन दो सिटीज के बीच में 200 किलोमीटर का गैप है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। नाउ देयरफॉर this distance is represented by smaller unit says 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। और इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉलर यूनिट के द्वारा, जिसको बोलते हैं 5 सेंटीमीटर ऑन मैप। 200 जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको क्या से डिनोट करेंगे हम, मैप में डिनोट करेंगे हम 5 सेंटीमीटर। The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map। मतलब बच्चों जो स्केल ऑफ मैप होता है उसके थ्रू ही हम जो रेशियो है बिटवीन डिस्टेंस का, ग्राउंड डिस्टेंस का जो एक जगह से दूसरी जगह का है, उसको मैप पर दिखाने के लिए हम ओनली एंड ओनली एबल है, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली एबल है स्केल ऑफ मैप के थ्रू। अगर हमारे पास स्केल ऑफ मैप नहीं होता है then we are not able to do this. In this case it would be written as 5 centimeter is equal to 200 किलोमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर रेशियो से हम किसका डिस्टेंस दिखा सकते हैं, रेशियो बना करके 200 किलोमीटर का रेशियो हम लोग दिखा सकते हैं मैप में। अ मैप स्केल कैन ऑल्सो एज शोन अबव। मैप आर ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। जो मैप होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किए जाते हैं, ऑलवेज स्केल के अकॉर्डिंगली जो मैप से वो ड्रॉ किए जाते हैं। साइंस और सिंबल्स। अब साइंस और सिंबल्स को लेट हियर वी कैन डिस्कस हियर। द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज लिमिटेड। क्योंकि बच्चों जो हमारे पास मैप में जो स्पेस होता है वो बच्चों बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, ज्यादा स्पेस नहीं होता कि हम उस पर सारे ईच एंड ऑल डिस्टेंस को उस पर हम कवर कर सकते हैं। All the features of the land cannot be shown in their actual shape in the limited space available on the map। जो लैंड का एक्चुअल स्पेस है वो लिमिटेड स्पेस में मैप में हम, जैसे हमने डिस्कस किया था, we cannot show it। Therefore map makes or cartographers use some standard symbols which are used everywhere। मतलब बच्चों जो मैप है वो जो मैप मेकर्स होते हैं और जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो यूज करते हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स को, जिससे क्या होता है वो उनको कहीं पर भी यूज करके उस जगह को डिनोट कर सकते हैं, या वहां से उस जगह की जो शेप है उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं उसकी लोकेशन का। नेक्स्ट, डिफरेंट सिंबल्स आर ड्रॉन टू शो रिवर्स। डिफरेंट सिंबल्स से हम क्या देख सकते हैं बच्चों, ड्रॉन टू शो रिवर्स, सिटीज, रेलवेज, रोडवेज, लेक्स, बाउंड्रीज एक्सेट्रा। क्या क्या जो रिवर्स होती हैं, जो सिटीज होती हैं, रेलवेज होते हैं, रोडवेज होते हैं, लेक्स होते हैं, और जो उन सब की बाउंड्रीज होती है उनको बहुत अच्छे से इसमें डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। अंडरस्टैंडिंग दिस सिंबल इज एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग। अब जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं मैप को समझने के लिए। अगर आपको सिंबल नहीं पता, उनकी आइडेंटिटी नहीं पता, उनको यूज करना नहीं पता, तो you will be not able to read the map। Most of the map have a key to tell what the symbols stand for। और ज्यादा से ज्यादा जो मैप्स होते हैं उनके पास जो कीवर्ड्स होते हैं, कीज होती हैं, वो उनको बताती हैं कि किस प्रकार के जो सिंबल्स है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैप्स आर आवर फ्रेंड। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैप्स टू अंडरस्टैंड देम। जो मैप्स होते हैं बच्चों वो हमारे फ्रेंड होते हैं, बिकॉज वो हमें हेल्प करते हैं मैप के जरिए लोकेशन का और बाकी सारी जो प्रेजेंट ज्योग्राफिकली जो फिजिकल बॉडीज है उनको हम अच्छे से समझ पाए। इसीलिए और उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए हमें इन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, उनको यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो हियर मैप मे बी ऑफ मैनी टाइप। मैप क्या है बच्चों, बहुत तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल मैप। जो फिजिकल मैप है वो दीज शो द फिजिकल और नेचुरल फीचर सच एज
माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। मतलब जो प्लेन, जो फिजिकल मैप होता है उसमें क्या दिखाता है, जो फिजिकली जो प्रेजेंट है अर्थ, ऑन अर्थ, वो फिजिकल और नेचुरल मैप्स होते हैं। जैसे कि उनमें क्या क्या दिखाते हैं, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स और लेक्स, लेक्स जो है एक्सेट्रा उनमें शोन होती है। नाउ नेक्स्ट, द पॉलिटिकल मैप, these maps show the political boundaries of each country or state along with their capital and other important cities। जो political maps होते हैं वो क्या दिखाते हैं हमें, वो शो करते हैं मैप में कि जो political boundaries होती है हर एक कंट्री की, वो स्टेट उसके साथ जो political boundary के साथ जो उनका स्टेट होता है किसी भी कंट्री का, उनकी कैपिटल और जो उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको मेंशन करता है मैप में। कौन? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम ये सब देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, द सोशल मैप, these maps give us the specific information such as distribution of rainfall, population, minerals, क्रॉप्स एक्सेट्रा ऑफ एन एरिया। जो सोशल मैप्स होते हैं बच्चों, वो हमें क्या दिखाते हैं, वो मैप में हम उस मैप को देख करके हम जान सकते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, जो कि रिलेटेड होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, मिनरल्स हो गया, क्रॉप्स हो गया एक्सेट्रा। मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से किस एरिया में कैसा रहा है थ्रू आउट द अ पर्टिकुलर टाइम। So students, in this chapter we have learned the uses of map, the kinds of map, the symbols on maps, the book of map is called Atlas, and many more things. I hope you all enjoyed this chapter. So now the class ends here only. I'll see you in the next class. Till then, students, take care. Bye bye. Study hard. Thank you.